आई थैंक माई सेल्फ टू टेक दैट डिसीजन कि अभी मुझे डेटा साइंस में काम नहीं करना. नाउ आई वांट ए आई इंजीनियर रोल. तो देन आई टुक अ ब्रेक फॉर 2 months. आई स्टडीड अगेन. आई अगेन वेंट थ्रू. पहले क्या होता था कि डेटा साइंटिस्ट खुद एल्गोरिदम सोचते थे, 4 एल्गोरिदम ट्राई करते थे, बट डिसाइड करते थे बेटर रिजल्ट. अभी नाउ वी हैव फ्रॉम बिगनिंग में आपके करियर के, जब आपको कोई भी कंपनी हायर करती है, दे डोंट हायर ओनली डेटा साइंटिस्ट जिसको सिर्फ एनालिसिस वाले टूल्स उसको यूज करना आते हो, या उसको सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल आता हो, थोड़ा बहुत पाइथन आता हो. नहीं, दे वोंट हायर यू. दे वांट ए पर्सन जिसको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, कोई क्लास आपको ना हेल्प नहीं कर सकती इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न. ऑनेस्टली वी वेर 35-36 people batch, and in the first round I think only 5 or 6 people got placed. बट या दिस इज द रियलिटी, बिकॉज जॉब मार्केट में उतना जॉब्स नहीं है. और अगर आप जब खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो ना अपने काम के अंदर, तो What is your dream company to work? ड्रीम कंपनी इज गूगल. Why? जब हम सब लोगों को पता भी नहीं था ना वेब सर्च इंजन के बारे में, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बिल्ड कर दिया उसके ऊपर. लेट्स से बाय 26 एंड, मतलब 2026 के एंड तक आई प्रे कि मुझे अच्छी गूगल में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एज ए फ्रेशर बहुत आउटस्टैंडिंग से काम कर रखे हैं जो बाकी लोग नहीं करते, तो गो फॉर नेगोशिएशन. अगर तुम्हारी कॉलेज से तुम अगर अप्लाई कर रहे हो और अगर तुम्हें लगता है इन 10 बच्चों ने 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, तुमने जो 5th प्रोजेक्ट किया है वो तुमने बहुत ही कुछ अच्छा किया है, तुम्हें अगर लगता है, गो फॉर नेगोशिएशन विल नेवर. अभी क्या हो रहा है, व्हाट अवर करंट LLM मॉडल्स आर डूइंग, दे आर टॉकिंग विद अस, एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वी आर सेइंग. They are able to fetch data. They are able to generate human-like response. Abhi we are training them to work as human, to work as whole concept of AI is, it is doing part of human job which is making us humans less efficient, our brain less efficient. So let's not depend yourself on ChatGPT या Gemini generated code. Please don't do that. क्योंकि जब कंपनी में काम करोगे, अगर तू फर्स्ट ईयर में अगर कुछ पढ़ भी रहे हो ना, तो ऑनेस्टली जब तुम 4th ईयर में आओगे, नथिंग विल बी सेम. चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी. दिस फास्टेस्ट AI इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग. Samruddhi, let's suppose कल तुम्हें कॉल आए तुम्हारे कंपनी से that we are doing a layoff. What's your reaction? Hello friends and welcome to the Chaitanya Data podcast show. Today on the podcast we have a very special guest, Samruddhi Srivastav. She is currently working as an AI engineer at Fractal and her journey into the world of data and AI is nothing short of inspiring. From completing her degree in agriculture to transitioning into data science and now working on cutting edge technologies like large language model, prompt engineering and generative AI. She has done it all in just a few years. Samruddhi is passionate about continuous learning and her growth reflects the true spirit of adapting, evolving and chasing your curiosity. She is also a trained classic singer and is currently pursuing a PhD in classical music, proving that tech and art can go hand in hand. In this episode, we will talk about her career transition, projects, learning journey, job tips for freshers, the future of AI, and so much more. So, if you are someone from a non-tech background, a fresher looking to get into a data science, or just curious about AI and career growth, this conversation is for you. Let's welcome Samruddhi Srivastav to the show. Hey, hi Samruddhi, how are you? Hi Chaitanya, I'm good. How are you? I'm doing great, Samruddhi. First of all, Samruddhi, happy Friendship Day to you. Oh, thank you. Same to you. सो समृद्धि, आज हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ बात करना. दैट कैन यू वॉक अस थ्रू योर जर्नी फ्रॉम बीटेक इन एग्रीकल्चर टू वर्किंग इन डेटा साइंस और एंड एआई. तो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, इन माय फर्स्ट ईयर ओनली, बट गवर्नमेंट का स्कीम होता है कि ऑल द एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, दे एक्सपोज ऑल द इंजीनियर्स टू फ्यू कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कि मतलब ना बेसिक आपका टास्क होता है कि यू शुड नो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, यू शुड नो हाउ टू एनालाइज अ डेटा, बिकॉज गवर्नमेंट इज लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स टू कनेक्ट एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजी. लाइक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो बहुत सारे से प्रोग्राम्स चलते होते थे, तो उसमें हमको पार्टिसिपेट करना होता था, विच वॉज पार्ट ऑफ माई करिकुलम. तो आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन वेबसाइट क्रिएशन एंड डेटा एनालिसिस. देन आई फाउंड कि ये जो सॉइल का जो डेटा है, इसको एनालिसिस करने में आई एम गेटिंग मोर इंटरेस्ट इन स्टेटिस्टिक्स रेदर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट इज.
and what type of crop we are getting. I am getting more interested in how this all things is working, like how this Tableau is working, what's the behind of the system, how they have created this all things. तो मेरे को वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया. Then I started learning YouTube पे. I started watching and started creating websites. Then I got fascinated a lot, and then I decided in my second year कि I don't think I'm connecting myself too much with agriculture. And what happens in tier 4 cities from where I used to come, हम लोग जब 10th या 12th में होते हैं ना, तो we do not have a lot of options. We only have कि या तो जो your elder brother and sisters are doing, you can follow the same path, else you can become doctor and engineer. That's it. और वो भी doctor engineer ही बने हुए होते हैं. So you don't see anything else other than that. और that's why I was never able to understand कि okay मुझे computer languages पसंद है, I am good in this. Then like this is how I landed with agriculture. But then in agriculture, as I was saying कि धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ. देन आई डिसाइडेड इन सेकेंड ईयर कि ड्रॉप तो नहीं कर सकती हूँ अभी. दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, तो इट्स गुड, आई विल टेक दिस. और मैं साथ साथ में पैरेलली स्किल डेवलप करती जाऊंगी. गुड थिंग विच हैपेंड विथ मी इज कि मुझे ना गाइडेंस बहुत अच्छी मिल गई, बिकॉज आई गॉट एक्सपोज टू गुड इंजीनियर्स जो मेरे सर्कल में, मतलब मेरे कॉन्टेक्ट में आने लग गए. देन दे गाइडेड मी, दे एक्सप्लेन मी कि अच्छा डेटा एनालिसिस होता है, उसमें हमें ये टूल्स यूज करने होते हैं, ये लैंग्वेजेस यूज करनी होती है. देन आई गॉट एक्सपोज टू in my third year, I started doing freelancing in data analysis. Then I understood कि there is a field which is very similar to data scientist, because requirement होती थी कि आपको Python भी आनी चाहिए. Then I started learning Python. Then I took few freelancing projects of data science, Python and machine learning की कुछ techniques सीख के. But फिर लगा कि job के लिए freelancing, my resume of my freelancing work is not enough to get a job. I'm not having a degree also. तो फिर by fourth year I understood this, and while completing my degree, just after completing my degree, I enrolled in one course, PGP in Data Science and Machine Learning from NIT Pune. So from there I got very good lead. That all mentors were so good, and I skilled up myself, and they pushed every single student to learn in a way कि this is how you have to work. वहाँ पे ना कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि जो YouTube पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं करवाते थे. दे यूज टू गिव यू लाइक रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यू विल हैव. तो वो दैट हेल्प मी अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में कंपनी के अंदर काम अब कैसे करना है और कैसे बिल्ड करना है अपना रिज्यूम में, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो. बिकॉज इफ यू विल गो एंड सर्च कि फ्रेशर्स के लिए, बिगनर्स के लिए डेटा साइंस और एनालिसिस के प्रोजेक्ट बताओ, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिसका कंपनी के अंदर जाने के बाद कोई यूज नहीं. तो ऑलवेज फाइंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑलवेज ट्राई टू, मतलब थोड़ा अपना दिमाग लगा के उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी इससे. लेट्स से अगर मैं डेटा एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट बना रही, बहुत सिंपल सा, कोई भी डेटा डाउनलोड करके, बट इफ मुझे पता है कि कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उसे सॉल्व नहीं हो रही, तो देन डोंट डू दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम. और तुम्हारा रेज्यूमे लंबा होगा, कुछ नहीं. इंक्लूड प्रोजेक्ट विच एक्चुअली सॉल्व्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. अगर डेटा साइंस का भी प्रोजेक्ट्स बनाना है तो दिस वॉज माई माइंड सेट व्हेन आई वाज इन NIT कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे एक्चुअली में कोई चीज हो रही हो, मतलब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो कैसे उसकी हेल्प एक्चुअली में होगी मेरे इस वाले प्रोजेक्ट से. इफ आई कैन एक्सप्लेन 1% ऑफ इट ऑल्सो, देन आई एम डन फ्रॉम माई साइड. सो एज ए फ्रेशर जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं ना, तो हम बहुत कॉपी पेस्ट वाला टाइप करते हैं कि यूट्यूब से वीडियो देख लिया और एज इट इज बस बना दिया, और जो 4 दोस्त बना रहे वही हमने बना दिया. तो वन शुड नॉट डू दैट. समझना चाहिए कि इससे क्या हेल्प हो रहा है और मैं खुद से इसमें और ऐसा क्या इम्प्लीमेंट करूँ कि बेटर बनाऊँ उसको, बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट बनाऊँ. तो दैट वाज माय अप्रोच व्हेन आई वाज, क्योंकि मुझे पता था आई एम नॉट हैविंग एनी गुड डिग्री, तो आई हैव टू स्टैंड आउट, आई हैव टू शाइन, एंड माय रिज्यूमे शुड बी लाइक, एंड माय स्किल्स शुड बी कि जो बाकी इंजीनियर से थोड़ी अलग हो. दैट would help me getting hired. Then I got placed in XR 2023, and then 2020 till December 24 I worked there. Then recently I joined Fractal in 25. But yes, when I left XR, then I studied because by then I understood कि अभी data science is थोड़ा कम होने वाला है और AI is going to come and it will take over everything, which was very true. I'm like, I thank myself to take that decision कि अभी मुझे data science में काम नहीं करना. Now I want a AI engineer role. So then I took a break
For 2 months, I studied again. I again went through the hackathons which were happening on Kaggle. और मेरा पिछली कंपनी में भी there was one hackathon related to Gen AI. So I participated in that and my team got first prize. So from there I got this कि अच्छा I can do this also. I can learn this. मतलब Python तो use हो ही रही है. We are using Python only, but approach बदल गई है. Now we are not using manual data science old approaches that we were using earlier. अभी now we are trying to ज़्यादा से ज़्यादा LLM मॉडल से कैसे काम करवाना है. पहले क्या होता था कि डेटा साइंटिस्ट खुद एल्गोरिदम सोचते थे, 4 एल्गोरिदम ट्राई करते थे, बट डिसाइड करते थे बेटर रिजल्ट. अभी नाउ वी हैव brains which are far more developed, far more trained than us. So we are training, we are finding ways to more train them to get better results from and to train them like that कि हम उनसे better results हमको मिल जाए. हमें अब वो काम तो खत्म हो रहा है. I don't know, in my company we are like touchwood, like Fractal is doing great with AI and I got this opportunity. I'm really grateful to get this opportunity of AI engineer and Fractal because they are within a week approach will change, within a week new thing in AI will come and we will be trying to implement now this. That's what I like about being an engineer. You are not settling anywhere. You are just learning day by day, day by day, day by day. I think yeah, this is the journey. वाओ! ये बहुत ही फैंटास्टिक शुरुआत है समृद्धि। सो समृद्धि, डेटा साइंस में ऐसा क्या था जिसने आपका ध्यान खींचा? लाइक माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इंस्पायर्ड योर ट्रांजिशन इंटू द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस एंड एआई इंजीनियर? So first, as I said earlier, I started data analysis work, but then requirement was there for data science because I think in this market, if they are hiring you, let's say as data analyst from like beginning में आपके career के जब आपको कोई भी company hire करती है, they mostly they don't hire only data scientist जिसको सिर्फ data analysis वाले tools उसको use करना आते हो या उसको सिर्फ और सिर्फ SQL आता हो, थोड़ा बहुत Python आता हो. नहीं, they won't hire you. They want a person जिसको नॉलेज हो डेटा साइंस का भी, डेटा एनालिसिस वाले पार्ट का भी. एंड क्योंकि वो दोनों बहुत पैरेलल हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि if you will become a data scientist then you will never analyze a data. You are going to analyze a data, you are going to get insights from the data. वो ही काम रहेगा आपका, बस टूल्स और तरीका डिफरेंट हो जाता है. कुछ चीज़ें और हैं जो डेटा साइंटिस्ट एक्स्ट्रा करते हैं देन डेटा एनालिस्ट एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट एनालिस्ट डू दैट डेटा साइंटिस्ट डोंट डू. बट जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें उन्हें आई थिंक इफ यू वांट टू गेट हायर्ड देन गो विथ लर्निंग बोथ द स्किल्स. मशीन लर्निंग भी सीखो, एनएलपी सीखो, डीप लर्निंग सीखो, समझो कि कैसे एनएलपी टेक्निक्स काम करती है, बैकएंड में कैसे काम करती है. बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स एक्सप्लोर देम ऑल. बहुत सारी मशीन लर्निंग्स है. डोंट सेटल विद 4-5 जो तुमको यूट्यूब पे दिखा रहे हैं. गो एंड सर्च एंड ट्राई. तो पैरेलली डू दिस डेटा एनालिसिस पार्ट एज वेल. तो वो दोनों पैरेलल है. आई नेवर सीन देम डिफरेंटली क्योंकि अगर आपके पास में जब फ्रीलांसिंग जब मेरे पास में कोई काम आता था ना तो दे वांट मी टू डू ये दोनों. तो देन आई लर्नड बोथ. या समृद्धि, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। समृद्धि, व्हाइल गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैंने ये देखा कि आप एक क्लासिकल सिंगर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। मैं क्यूरियस हुई जानने के लिए दैट हाउ डिड क्लासिकल singing plays a role in your journey? Did it help in building discipline, creativity, or empathy? Yeah, totally. Because I'm learning it since now, I think it's been 8 years. And I was not, currently I'm very zen and very composed type of person. I don't get irritated. I don't get angry also that much. Abhi I'm very calm. I'm very cool. But earlier I was not like this. I was a very sensitive and very emotionally unbalanced person. Honestly, I was very emotionally unbalanced. मतलब I feel like my EQ was high and my IQ was very low when I was in school. I was like कि थोड़ा सा कुछ हो जाएगा and my mind will get distracted. I was not focused enough. So when I started learning classical music, because that technique helps you, because you have to do रियाज, you have to practice things there. तो वहाँ पे बहुत concentrate होके करना पड़ता है. To catch every single sur right, बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है. बहुत लंबे समय तक आपको एक ही चीज़ का रियाज करना होता है. और वो जितने भी मतलब जितनी कुछ टेक्निक्स होती है टू मेक योर सिंगिंग बेटर, हेल्प्स योर ब्रेन टू स्टे काम, हेल्प्स योर ब्रेन टू स्टे कंसंट्रेटेड ओवर वन थिंग. तो एंड उसके लिए यू हैव टू बी ऑन रूटीन. लाइक सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, रियाज करो. एंड 2-3 घंटे का, लेट्स से 1 आवर यू विल बी लाइक ओनली वन सुर, आप एक ही सुर लगा के बैठोगे. देन लेट्स थिंक कि हम मेडिटेशन में क्या करते हैं. यही तो कर रहे होते हैं ना मेडिटेशन में भी, कि हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं. क्लासिकल सिंगिंग इज ऑल अबाउट योर ब्रेन, योर माइंड टू
मेक टू अलाइन योर ब्रेन एंड योर हार्ट, कि आपको अपना माइंड और आपका जो हार्ट है उसको अलाइन करना है उस मूवमेंट पे, सो दैट यू विल सिंग विथ योर हार्ट, बट आपको समझना है कि अरे नहीं, आई कैन नॉट मिस दिस नोट, आई कैन नॉट मिस दिस सुर। तो दैट हेल्प मी अलॉट, और फिर उससे डिसिप्लिन हो गई मेरी लाइफ। मतलब आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 4:30, 5:30, around 4 to 5 I will wake up, and you need to have lungs, good strong lungs to sing in high notes and to sing for a long time. So for that I started practicing yoga as well. So it has that changed my life. Honestly, it has changed my life. It helped me weight lose also, because then I was more active, and then I became a very disciplined person कि नहीं 6 बजे तक खाना हो जाना चाहिए. Because next morning when will you wake up, you will not be as active as you are if you are eating at right time. तो you will be very active, तो उठ पाओगे. अगर तुम लेट खाना खा रहे हो या रात में बहुत ज़्यादा मीठा खा के सो रहे हो, तो your throat will not help you in singing. तो classical singing तो has like made me composed, made me zen, and helped me a lot in like handling a lot of my emotional imbalance. Now I'm very balanced, emotionally balanced person. Now I think my EQ and IQ is balanced. Earlier it was not, I guess. ग्रेट टू नो, ग्रेट टू नो। समृद्धि, अ, तो बीटेक के बाद आपने एनआईआईटी पुणे जॉइन किया। क्या आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं दैट व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू जॉइन्ड एनआईआईटी पुणे? एनी सरप्राइजिंग मोमेंट और लर्निंग? Yeah, true. There were a lot of confusion वाले बहुत सारे मूवमेंट्स थे, क्योंकि when you go to online classes या फिर कोई भी जब आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स की तरफ भी जब सोचते हो ना, तो बहुत डाउट्स होते हैं कि ये सही होगा, क्लासेस विल बी एज गुड एज दैट सेइंग। और जो उनकी सेल्स टीम होती है, दे ट्राई टू कन्विंस यू, बट बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि करे ना करे, कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा। और जब आप सीखना शुरू करते हो तब आई नेवर टुक एनी क्लासेस बिफोर, मतलब उसके पहले मैंने कभी किसी मेंटर से नहीं सीखा था, खुद से यूट्यूब पे सीखा, मतलब वेबसाइट से पढ़ा, वैसे ही सीखा हुआ था, बुक्स पढ़ी। आई लिटरली रेड स्टैटिस्टिक्स की बुक्स 2-3 बिफोर कमिंग इनटू दिस डेटा साइंस थिंग, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस। तो अ, उसके पहले कभी मेंटर से और ऐसे सीखा नहीं था, और बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि बिकॉज़ दिस ऑल कोर्सेज़ आर रियली कॉस्टली, दे कॉस्ट यू अ बिट मनी। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, देन वो पैसा आपको बड़ा लगेगा, और अगर जॉब नहीं लगती है तो इट हर्ट्स अ लॉट। मतलब लकीली आई गॉट जॉब, बट वो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि विल आई बी एबल टू मेक, और मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू क्या मैं एंटर कर पाऊंगी आईटी में, विल आई गेट अ गुड पैकेज कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगी किसी बिग मेट्रो सिटी के अंदर। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउट्स, और जब क्लासेस शुरू हुई तो यार एनआईटी इज वेरी नाइस, बट अगेन द थिंग इज कि कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, कोई क्लास आपको ना हेल्प नहीं कर सकती इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न। ऑनेस्टली वी वेर 35 36 people batch, and in the first round I think only 5 or 6 people got placed, मतलब हमारी बैच में से, from NAIT. This is a very brutal truth, I think, very bad, I should not say it, or I don't know, but yeah, this is the reality, because job market में उतना jobs नहीं है, और अगर आप जब खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो ना अपने काम के अंदर, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट हायर्ड एज अ फ्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। अगर आप नॉन आईटी से हो तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आप एक्स्ट्रा शो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, अभी सर्टिफिकेट के बेसिस पे नो वन इज गोइंग टू सिलेक्ट योर रिज्यूम, और वो 35 बच्चे को सेम प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, वो उनके लिए तो एक बैच ही हो ना, तो यू ऑल आर गोइंग टू डू सिमिलर वर्क, बट आप अपना कहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो, एंड हाउ वेल यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एनी इंटरव्यू, कि जो काम भी कर रहे हो तो डोंट डू इट कि कॉपी पेस्ट कर दिया, यूट्यूब से ले लिया, जीपीटी से कुछ भी। You should know what you're working on, and you should know depth of your project. You should have a good grip over whatever you're working, even in company also. So yeah, that NIT में जाना helped me a lot, but if somebody is planning, अगर कोई नॉन आईटी से है तो उस पर डिपेंड होके मत रहो। यस, यस, यस। समृद्धि, करियर चेंज करना आसान नहीं होता, ये सबको बहुत पता है अच्छे से। जिनने करियर चेंज किया है या जो करियर चेंज करने की सोच रहे हैं उनके लिए, हमारे बहुत से लिसनर्स ऐसे ही डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे पता है कि आपने भी कुछ चैलेंजेस बहुत फेस किए होंगे, जैसे अभी आपने बताया। तो लाइक माय क्वेश्चन इज,
shifting career isn't easy. What are the biggest challenge I'm saying you faced during this transition, मतलब family के side से या profession के side से? Yeah, my biggest challenge was from my family to convince my family that अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, मुझे ये करना है आईटी में, मतलब this was my biggest challenge to convince my papa, especially he asked me to write it on paper and sign it and give it to him. Then he kept that paper with him till I got a good package वाली job कि अभी तुम बैंगलोर जाके भी सरवाइव कर लोगी हंसी खुशी से। तो टिल देन ही kept that paper with him कि तुमने साइन करके दिया है, तुम पढ़ोगी अब अच्छे से। तो फॉर मी कन्विंसिंग माय फैमिली वाज द बिगेस्ट टास्क कि अभी पैसे भी लगा रहे हैं इतने, और बिकॉज दे वांटेड मी टू डू सम एग्रीकल्चर में आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो they want me to do that. And yeah, so for me it was family. And मैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब आई एम लाइक इफ आई एम गेटिंग एनी वर्क आई विल डू इट। I never had any doubt on myself. मेरे को तो था मैं तो कर लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात। या वन मोर थिंग इज देयर, माय फैमिली डिडंट नो दैट आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं इस फील्ड में थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कर सकती हूँ। बट उनको मैंने बताया नहीं था जब तक मैंने कोर्स चूज करने के बारे में नहीं बोला। और मैं तो शायद उनको कोर्स की बात भी नहीं बताती, बट ही वाज सो हाई कि मुझे बताना पड़ा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो कर लूंगी। बट उनको कन्विंस करने में इट टुक मी 2 मंथ्स टू कन्विंस माय पापा। देन फाइनली उन्होंने बोला पेपर पे लिख के दो कि तुम पढ़ोगी, तुम जॉब लेके रहोगी, अच्छी जॉब, छोटी मोटी नहीं लोगी, अच्छी जॉब, कि तुम बैंगलोर रहो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम परेशानी में रहो वहाँ पे जाके, नहीं तो तुम घर पे रह के भी अपनी तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की, तो अच्छी जॉब ले लोगी, फिर ही तुम्हें बैंगलोर जाने देंगे। और तब तुम सिर्फ एक ही तुम्हारा लक्ष्य होगा कि तुम्हें यहाँ पढ़ाई करनी है, तुम्हें इस फील्ड में तुम्हें पढ़ना है, तुम लक्ष्य से भटकोगी नहीं, मुझे लिख के दो, साइन करके दो, मैं इसे संभाल के रखता हूँ। देन ही गॉट एग्रीड कि ठीक है अब कर लो। ये पॉडकास्ट घर वाले देखने वाले हैं? इट्स फाइन, दे नो दिस, दे आल्सो से नाउ दे से वेरी प्राउडली कि अरे अभी तो लड़कों से अच्छा कमा रही है, तो नाउ दे से इट वेरी प्राउडली। राइट है। नहीं, एक्चुअली जितना मैंने सुना है दैट इंडियन पेरेंट्स हैव दैट माइंड कि उनका ऐसा होता है कि लाइक हमारा बच्चा किसी परेशानी में ना रहे आफ्टर हिज एजुकेशन। ना की बात होती है गवर्नमेंट, बिकॉज़ उनका ऐसा नहीं होता कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब ही करे या ये करे। बट उनका ऐसा होता है कि लाइक गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सेफ रहता है, ऐसा उनका एक प्रेडिक्शन है। बट द थिंग इज़ दैट कि एक टाइम के बाद उनको भी पता चल जाता है कि इफ ही और शी इज़ अर्निंग इन गुड अमाउंट ऑफ मनी, देन ही कैन सर्वाइव हिज लाइफ, आल्सो देयर लाइफ ओनली। सो उनका ऐसा ही होता है कि लाइक तुम अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो, उतना ही होता है। स्ट्रगल मत ज़्यादा करो, परफेक्ट बनो। इंडियन पेरेंट्स डोंट वांट टू स्ट्रगल। इंडियन पेरेंट्स डोंट वांट टू स्ट्रगल कि उनके बच्चों को कुछ ना करना पड़े, उन्हें सब आराम से मिल जाए। और गवर्नमेंट जॉब भी, आई थिंक पेरेंट्स वांट अस टू डू गवर्नमेंट जॉब बिकॉज दे थिंक उसके बाद लाइफ तुम्हारी इजी हो जाएगी, आराम से जियोगे। और प्राइवेट में बहुत मेहनत है, दिस इज वेरी ट्रू। Like friend of mine who are in government jobs, they are chilling, like they are actually chilling, but there is hustle है, प्राइवेट में बहुत हसल है। यू हैव टू बी दिस एवरी सिंगल डे कि करना है, आज भी काम करना है, अच्छा करके बताना है, इस वीक भी अच्छा करके दिखाना है, क्या नया आ रहा है वो भी सीखना है। आई डोंट नो, मतलब मेरी जॉब शायद ऐसी है, इसलिए आई थिंक 90% आईटी जॉब्स आर लाइक दैट ओनली ना, तुमको हर दिन अच्छा करना पड़ता है। अगर मोनोटोनस सा वर्क है तो एआई आ ही रहा है हम सबको रिप्लेस करने के लिए। तो बट समृद्धि फिर तुम गवर्नमेंट जॉब में डेटा साइंस जॉब रोल क्यों नहीं करती? I don't think I should speak on that because let's leave that. Which government sector works? Like, Every government sector have the data scientist if you share the. no, no, no. They have. Government have everything. Government are having scientists or engineers. There are every single opportunities there in government sector as well. But I don't want my job to be monotonous, and I don't want myself to be कि जो कर रही हूँ आराम से कर रही हूँ और कुछ चेंजेस नहीं है। आई थिंक विच आई सेड ना कि मेरे फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वन इज इन बीएसएनएल, तो आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ जॉब फॉर माई सेल्फ। मैं मुझसे नहीं होगा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मेरा कुछ पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। आई मीन मुझे चाहिए कि मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर, आई वर्क बेस्ट इन प्रेशर, तो जब भी मेरे पास प्रेशर होता है मैं मस्त काम करती हूँ इस वक्त पे। तो आई नीड माई सेल्फ टू ग्रो, आई नीड कि अभी लेट्स से अगर मैं गवर्नमेंट में ट्राई भी करती हूँ, तो अभी जो मैं AI is very new in our India right now, and I am getting exposure of that thing ना, मतलब I can choose my next opportunity. If I'm not in government, I can choose my next opportunity, but if I'm in government system,
I cannot choose. I cannot choose my future. I will have a job. I have a job title और वो बहुत सालों बाद चेंज होगा जब एआई बिल्कुल आ चुका होगा ना, तब जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही होगी। बट आई फील कि यहाँ पे ये है कि अगर लेट्स से मुझे लगा था कि मेरी लास्ट कंपनी बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ वर्क कर रही है, दे आर नॉट डूइंग गुड इन एआई, I quit it. That was my choice. I had this opportunity to leave a company whenever I feel that now I want to skill up myself and here I'm not able to skill up myself. तो वो मुझे चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ नया आ भी रहा है और आई एम जस्ट डूइंग सिमिलर वर्क एवरी सिंगल वीक, तो वो नहीं अभी मतलब मैं करंट रोल आई एम डूइंग, मतलब हर वीक आई एम टेलिंग यू फर्स्ट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट गूगल एसडीके कर रहे हैं, एडीके कर रहे हैं, तो कभी क्या करें, तो मतलब इतना मजा आता है ना कि हर हफ्ते कुछ नया एआई के अंदर आया, नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग दैट थिंग। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी इफ आई विल जॉइन अ गवर्नमेंट सेक्टर? Right. What is your dream for your work? In this particular profession, Yeah, dream company is Google. why? बिकॉज़ गूगल, जब हम सब लोगों को पता भी नहीं था ना वेब सर्च इंजन्स के बारे में, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बिल्ड कर दिया उसके ऊपर। एंड करंटली ऑल्सो गूगल एडीके, एसडीके, वो लोग इतना फास्ट बिल्कुल मूव कर रहे हैं। और द गुड थिंग अबाउट इट इज़ वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड वर्क्स देयर, तो ही टेल्स मी अ लॉट अबाउट वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस एंड हाउ गुड दे ट्रीट देयर एम्प्लॉय, व्हिच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट आई थिंक, कि अगर कंपनी है और आपको सिर्फ the growth है but you are not getting treated well, somewhere it will affect your work. You will not have that energy to work next day, but अभी you are getting a good environment, good treatment, तो you will have that कि हाँ भी इसके लिए काम करना है। I don't know, मुझे colorful tracks की, but yeah, I really this is my dream. If I will go to Google, I will be like, okay, अभी मैं गंगा नहा ली हूँ, I am this IT sector, let's say if I will go there one day. Okay, तो आज रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कि at what year till you get placed in Google? See, currently I'm very happy with where I'm working because बहुत अच्छा काम कर रही कंपनी, I'm getting good opportunities, but yeah, by let's say by 26 end, मतलब 2026 के end तक I pray कि मुझे अच्छी गूगल में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। या समृद्धि, सो समृद्धि, एएक्सए में आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है। आपने एक अलग रोल में शुरुआत किया और फिर डेटा साइंटिस्ट बन गए। सो माय क्वेश्चन इज दैट योर फर्स्ट रोल एट एएक्सए soon turn into a data scientist position. What was the early real world experience like compared to your academic learning? Yeah, this is very true. When I joined EXA, within 2 to 3 months, I got this data science opportunity, and I'm very grateful for the people who think that I can do this. There were a lot of assignments and tests were there, but I don't think that can evaluate any engineer. Like, मतलब सब अच्छा ही करते हैं वहाँ तक पहुँचने के बाद, everybody works hard. तो yeah, this was my luck that I got opportunity, and there were challenges regarding understanding how IT and corporate system works, like how senior junior thing works, how client thing work, वो समझने में मुझे थोड़ा समय लगा था कि how you have to be with clients, how professionalism जो होता है ना, कि आपको एक behavior होता है, आपका बात करने का तरीका होता है, वो मुझे समझने में और अपने आप के अंदर इम्प्लीमेंट करने में मुझे समय लगा, क्योंकि मैंने ना एक्चुअल वर्क पे थोड़ा काम किया हुआ था। मतलब मैं फ्रीलांसिंग कर ही रही थी ना, मतलब 3rd ईयर 4th ईयर मैंने 2 साल पूरा फ्रीलांसिंग किया था, तो मुझे पता था कि कैसे काम करता है। मुझे काम करना आता था, फिर एनआईआईटी पॉलिश्ड मी अ लॉट, बट मुझे ना कल्चर समझ में नहीं आ रहा था बहुत टाइम तक। शुड आई अप्रोच टू माय मैनेजर, शुड आई, किस केस में हमें मेल डालना होता है, किस केस में हमें अप्रोच करना होता है सीनियर्स को, कितना काम हमें खुद से कर लेना चाहिए, कब-कब हमें क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। तो वो बहुत हेजिटेशंस होता था कि शुड आई आस्क, शुड आई नॉट, और ये बहुत सीनियर, ये बहुत जूनियर, मतलब वो मैं बहुत जूनियर हूँ, ये तो बहुत सीनियर, आई शुड नॉट रीच आउट टू देम। तो वो जो चीज़ थी ना, वो मुझे समझने में आई थिंक पूरा साल ही लग गया मुझे, 1 साल, कि मुझे समझ में आया कि कैसे राइट अप्रोच होती है, मतलब कैसे काम करना चाहिए प्रोफेशनली, वो मुझे समझने में समय लगा था। दैट वाज़ माय बिगेस्ट चैलेंज एक्सा के अंदर, टू बिल्ड अंडरस्टैंड हाउ दिस दे ऑल आर वर्किंग, who all were very senior to me. उनसे बहुत सीखने को मिला मुझे। They all were very good with their work. बट वो ना क्या होता है कि उस तरीके से काम आपने भी नहीं किया होता है, और आप थोड़े फ्रेंडली भी होते हो, और आप थोड़े बच्चे होते हो जो एकदम नए जाते हो, तो और वहाँ पे काम करने का तरीका अलग होता है। इट्स लाइक कि आप अगर मंदिर में जा रहे हो तो यू कैन नॉट बिहेव इन अ डिफरेंट वे, यू हैव टू बी इन अ सर्टेन वे। या फिर आप जब स्कूल में असेंबली होती थी तो वी कैन नॉट डू समथिंग देयर, बट वो चीज़
समझ में आती धीरे-धीरे काम करते-करते। बिहेवियर एंड प्रोफेशनलिज्म कम्स विद टाइम। हाउ टू बी प्रोफेशनल इन योर ईमेल्स। अभी तो चैट जीपीटी इज़ देयर, एवरीबॉडी इज़ आस्किंग कि इसको प्रोफेशनल बना दो, इसको डिसेंट बना दो। तो तब दैट वाज़ आल्सो बिग टास्क व्हेन आई जॉइन्ड। या ये हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत अच्छी लेसन है समृद्धि। समृद्धि एक और टॉपिक है जो बहुत से फ्रेशर्स को डिफिकल्ट लगता है, वो है सैलरी नेगोशिएशन। How did you approach salary negotiation early in your career? Any tips for fresher just starting out? So for first company तो NIIT only negotiated. So I was like कि ठीक है, मतलब I was happy with whatever I was getting. So and I didn't negotiate it honestly. Was NIIT का part था, was part of the course कि they will negotiate everything and like that. But in my second company, in the end of first company, at the time of increment, I negotiated a lot. So yeah, you can see. First of all, you should have to believe yourself कि तुमने जो काम किया है वो worth it है. If you think कि नहीं तुमने भी टाइम पास किया है अभी 1 साल, तो you cannot negotiate. You cannot ask for increment or you cannot put your point कि नहीं मेरे पैसे बढ़ाओ या, because if they will pay you, they want something from you, they want actual work from you. तो अगर तुमको believe है कि तुमने जो काम किया है that is very stand out है और बहुत टीम को हेल्प हुआ है और तुम्हें लगता है कि you have done 100% from your side, then go ask your manager, go talk to him, and always be polite and gentle in corporate. And if you are doing salary negotiation, it should not sound like कि तुम्हें ये काम चाहिए क्योंकि, या तुम्हें काम करना है क्योंकि तुम्हें certain amount of money चाहिए। नहीं, never be a hustler of work, be a hungry person for work. Do not be hungry for money. Hungry for money will not help you getting good package. You should be hungry for work. You should be hungry for good work. Then that HR will understand, I think, after interviews also. But yeah, अगर तुम्हारी worth बढ़ानी पड़ेगी, मतलब you have to increase your worth and वो तुम्हें काम से हो पाएगा। अच्छा काम करो, देन अगर तुम्हें लगता है कि तुम फ्रेशर हो तो देयर इज़ अ लॉट प्रूव येट। अभी तुम फ्रेशर काम शुरू कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एज़ ए फ्रेशर बहुत आउटस्टैंडिंग से काम कर रखे हैं, जो बाकी लोग नहीं करते, देन गो फॉर नेगोशिएशन। अगर तुम्हारी कॉलेज से तुम अगर अप्लाई कर रहे हो और अगर तुम्हें लगता है इन 10 बच्चों ने 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, तुमने जो 5th प्रोजेक्ट किया है वो तुमने बहुत ही कुछ अच्छा किया है, तुम्हें अगर लगता है, गो फॉर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन विल नेवर, मतलब ऐसा नहीं होगा तुम नेगोशिएट कर लोगे, डरो मत नेगोशिएट करने से, बट पोलाइटली करो। देयर इज ऑलवेज अ वे टू आस्क फॉर समथिंग। वी आर आस्किंग फ्रॉम देम, राइट? वी आर आस्किंग फ्रॉम देम समथिंग मोर, तो उसका तरीका होना चाहिए। तरीका सही रखो नेगोशिएशन का। और नेगोशिएशन के टाइम पे यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोस ओवर इंटरनेट जो बोलते हैं कि नेगोशिएशन में ना तुम्हें ऐसे करना चाहिए कि अपनी बढ़ाई करो या बताओ कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। नहीं, फ्रेशर लेवल पे शो कि तुम कितना चाहते हो काम को सीखना, तुम कितना चाहते हो काम को करना, और तुम इस कंपनी में क्यों काम चाहते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी इस डोमेन में काम कर रही है। तो हमेशा समझो कि तुम जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो कौन सी कंपनी है, वो किस तरीके का काम करती है और वहाँ पे तुम क्या सीख सकते हो। जब तुम वो चीज़ तुम एचआर को बताओगे ना, ही विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें है पूरी समझ, इस पूरे सिस्टम की तुम्हें समझ है कि यार ये पर्टिकुलर कंपनी क्या काम कर रही है एंड दिस पर्सन इज वेरी कमिटेड, कर लेगा या कर लेगी, तो देन दे कैन नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ यू इंटरनली। बट नेवर बी कि हम तो बहुत ही कुछ बढ़िया हैं, अभी तुम हमें हायर करिए, तुम्हारी कंपनी का बहुत फायदा होने वाला है, मुझे हायर करके नहीं, दे आर हैविंग थाउजेंड ऑफ अदर कैंडिडेट। यू शुड स्टैंड आउट बाय योर वर्क एंड इफ दे विल सी लाइक इसके अंदर पैसों की भूख नहीं, इसके अंदर काम की भूख है एंड ही एक्चुअली वांट्स टू वर्क विद अस, देन दे विल नेगोशिएट। मेरे साथ मतलब फ्रैक्टल में ये चीज़ हुई थी कि माय इंटरव्यूज आर वेरी गुड, और जब नेगोशिएशन वाला टाइम आया था तो मतलब मैंने उनसे नेगोशिएट किया ही नहीं था, मतलब दे ओनली सजेस्टेड मी, मतलब एचआर ही नेगोशिएटेड फॉर, शी ओनली नेगोशिएटेड ऑन बिहाफ ऑफ मी। वो बोलती हैं कि तुम एक दिन रुको, मैं ना नेगोशिएशन करती हूँ थोड़ा सैलरी बेसिस पे। आई वाज लाइक बिकॉज आई वाज ओके विद व्हाटएवर पैकेज आई अप्लाइड, बट देन शी नेगोशिएटेड ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड मतलब अच्छा खासा पर हाइक हो गया। तो शी आल्सो सेड दिस थिंग कि यू हैव वेरी गुड ग्रिप ओवर व्हाटएवर यू आर डूइंग। या समृद्धि ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है आई कैन थिंक। समृद्धि अब आपके करंट रोल के बारे में बात करते हैं। एआई इंजीनियर आज बहुत ही पॉपुलर रोल है। इन सिंपल टर्म्स व्हाट डज बिगिन एन एआई इंजीनियर इन 2025 एक्चुअली इन्वॉल्व्स, एंड टेल मी दैट हाउ इज द एआई इंजीनियर रोल different from that of a data scientist in terms of daily work, skill and responsibilities? So as a AI engineer, first thing is you have to be very good with taking challenges present, I would say.
क्योंकि अभी एआई भी 100% डेवलप नहीं है। व्हाटएवर इन इंडिया, इफ आई विल से कि हम इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे, और हम क्या काम कर रहे हैं अभी इंडिया के अंदर, आई कैन नॉट से व्हाट माय कंपनी एग्जैक्टली इज वर्किंग ऑन, बट आई कैन से वी आर वर्किंग ऑन एजेंट्स लाइक चैटबॉट्स बनाना इस आई थिंक थोड़ा भी पुराना है, मतलब वी आर मेकिंग चैटबॉट्स। अगर कहीं पे एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर यूजर मैनुअल की जगह आप चाहते हो कि कोई चैटबॉट इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उधर, तो अगर कोई भी नया यूजर आएगा, इट कैन चैट विद इट and understand how the whole system is working. So we are creating that type of LLM models. We are implementing RAG into it कि RAG मॉडल होता है, मतलब आप अपने क्या कर रहे हो कि क्योंकि LLM तो बिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेंड है, आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर LLM मॉडल के अंदर आपकी कंपनी की पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन हो, देन यू विल यूज RAG देयर। तो दिस टाइप ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन एंड करंटली अभी A2A एजेंट आ गया, MCP सर्वर, A2A एजेंट, तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, बहुत सारे एजेंट्स बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं लेट्स से, देन उन टूल्स को आपस में कनेक्ट करके MCP सर्वर विल अलाउ ऑल द टूल्स टू टॉक टू ईच अदर एंड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा, लेट्स से कि मैंने वेब सर्च का बनाया है, समराइजर बनाया है, मैंने क्वेरी रिफाइनर बनाया है, तो MCP सर्वर एक सर्वर बना दिया है अभी, इट विल हेल्प ऑल द टूल्स टू work simultaneously in simple language. I'm explaining everything. And let's say currently you're working on A2A कि एजेंट टू एजेंट किसे बात करवानी है, कि कौन सा एजेंट अभी आंसर करेगा, कौन सा एजेंट सही है अभी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। So this all things are going on currently. These are the things which I am working on as data AI engineer. But if I will tell you difference between data science and AI engineer, तो जो अभी तो ऐसा भी हो गया है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर डेटा साइंस वाले भी अब एआई ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, हर चीज में एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस बचा है। पर जो पहले जो डेटा साइंटिस्ट जो करते थे वो काफ़ी डिफरेंट था। वहाँ पे हम लोग, लेट्स से मेरे पास में बहुत बड़ा डेटा है, नाउ आई विल अप्लाई एनएलपी टेक्निक्स ऑन इट कि मैं उस डेटा को रिफाइन करूँ, उसको थोड़ा डेटा को साफ करूँ, बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ मैं, कि डेटा का क्लीनिंग करूँगी, डेटा को ऐसा बनाऊँगी कि मैं जब उसको एल्गोरिदम के अंदर, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में दूँगी तो ये मुझे उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो लेट्स से कि मतलब हम, आई शुड नॉट यूज़ दैट एग्जांपल, बट वी प्रिपेयर अवर फेस बिफोर मेकअप, राइट? वी यूज्ड टू डू ऑल द स्किन केयर थिंग्स, तो जब मेकअप लगाएंगे तो इट विल ग्लो डिफरेंटली। दिस लिसन समवेयर, आई एम रियली सॉरी फॉर टेकिंग दिस एग्जांपल। तो दिस वाज डेटा साइंस पार्ट, कि अब उस डेटा को आप एनएलपी टेक्निक्स लगा के तैयार कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, फिर उसके अंदर 4-5 एल्गोरिदम्स लगा रहे हो, समझ रहे हो आपको कौन से एल्गोरिदम आपको बेस्ट रिजल्ट देगी, आप कोसाइन सिमिलैरिटी लगा रहे हो, डिस्टेंस अप्रोचिंग कुछ लगा रही हो, यूक्लिडियन डिस्टेंस लगा रहे हो, तो दैट वेयर द टास्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट, कि आपको डेटा का एक तरीके से एनालिसिस करना है, डेटा को समझना है बेटर तरीके से। आप डेटा के साइंटिस्ट हो, आपको डेटा को समझना है। बट एज एआई इंजीनियर वर्क इज टोटली डिफरेंट, मतलब यहाँ पे आप चैटबॉट्स को ट्रेन करोगे, यहाँ पे आप जो भी नया आ रहा है अभी, तो एआई के अंदर इज लाइक कि एवरी वीक समथिंग न्यू इज कमिंग। थोड़े टाइम पहले तक चैटबॉट बनाना बहुत बड़ा टास्क था, अभी वो उतना बड़ा टास्क नहीं है। अभी एआई एजेंट्स बनाना थोड़े टाइम पहले बड़ा टास्क, अभी वो भी बड़ा टास्क नहीं बचा, अभी एआई एजेंट्स बन जा रहे हैं। अब है कि आपको, आप बोलो उस एजेंट से और वो आपका काम कर दे। अभी हमारी, मतलब करंटली वी आर वर्किंग ऑन दैट टू मेक एजेंट्स, की 4-5 एजेंट्स बनाए हैं। अभी हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे तो ये सिर्फ आंसर ना करे, एक्चुअल में हमारा काम कर दे। आई थिंक जीपीटी के अंदर कुछ तो ऐसा अभी भी लॉन्च हुआ है, एजेंट करके उन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है, जिसके अंदर एजेंट विल बुक ऑर्डर फॉर यू। लेट्स से स्विगी का आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि हे मुझे ये ऑर्डर प्लेस कर दो, वो पूरी वेबसाइट पे जाके, और इट विल वर्क फॉर यू। अभी क्या हो रहा है, व्हाट अवर करंट LLM models are doing, they are talking with us, they are able to understand whatever we are saying, they are able to fetch data, they are able to generate a human like response. Abhi we are training them to work as human, to work as how humans work, how we go to a website, how we select something, we are training them to work like that, कि अभी तुम ही ये काम करो, we will just give them prompt कि मेरे लिए कर दो। लेट्स से हम लोग सिरी को नहीं बोलते हैं कि हे सिरी कॉल दिस पर्सन, what it is doing, it is also going, it is doing on behalf of us what humans used to do. This is what we are trying our agents to make our agents इतना able कि वो हमारे लिए वो काम कर दे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं उससे मेल रिफाइन करवा सकती हूँ कि ये मेरा कंटेंट है, इसको प्रोफेशनल बना दो,
बट इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन कि मैं उसको बोलूँगी इस पर्सन को चैतन्य की ये ईमेल आईडी है, चैतन्य नाम है, उसको ये मेल कर दो प्रोफेशनल तरीके से, तो एजेंट आपका वो काम कर देगा। तो दिस इज़ व्हाट वी आर करंटली डूइंग एज़ एआई इंजीनियर, माय करंट कंपनी। But different organizations are working in different sectors, like some healthcare people are trying to implement AI in healthcare, तो उनका अलग यूज़ केस सिनेरियो है तो। या समृद्धि इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया सभी को। सो समृद्धि जब चैट जीपीटी आया तो वो बहुत खुश थे। उसके बाद गूगल जेमिनी आया तो और भी खुश हो गए और अभी तो डीप सीक भी आया। परप्लेक्सिटी का भी एयरटेल यूजर्स को फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है परप्लेक्सिटी यूज़ करने का। इतने सारे टूल्स एलएलएम्स है जो विदिन अ सेकंड्स आपका काम कर रहे हैं। ओके व्हेन आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट दैट टाइम कुछ भी सोच फाइंड करना होता था तो मैं मैक्सिमम गूगल पे जाके सर्च करता था। वो गूगल पे डायरेक्ट आंसर कभी मिलता ही नहीं था। यू हैव टू गो थ्रू 10 ऑफ 20 वेबसाइट्स देन आपको आंसर मिल जाता। और एल्स यू गो विद द रिसोर्सेज लाइक बुक्स, वैसे रिसोर्सेज से आप जा सकते थे बुक्स और नोट्स। बट आजकल इफ यू टुक ऑन द चैट जीपीटी और एनी एआई टूल तो इजीली हो जाता है। और उसकी आदत बहुत लग गई है लोगों को, बहुत आदत लगती जा रही है। ओके तो आजकल एआई टूल्स हर जगह है आई कैन से। सो स्टूडेंट्स को उसका यूज़ कैसे करना चाहिए? दैट माय क्वेश्चन इज़ कि हाउ मच शुड स्टूडेंट रिले ऑन एआई टूल्स लाइक ChatGPT or auto code tools? Can it hurts their understanding in core logic? 100%, 100% it will. Whole concept of AI is that it is doing currently part of human job, which is making us humans less efficient, our brain less efficient. So let's not depend yourself on chat gpt या gemini generated code. Please don't do that. क्योंकि जब कंपनी में काम करोगे, see there will be two things. Let's say if you are currently, अगर आप यूज कर रहे हो, अरे आई हैव टू लिसन के न्यू फ्रेशर्स आर यूजिंग जीपीटी इन दर इंटरव्यूज एज वेल। वो कुछ तो टेक्निक लगाते हैं वैसा, और दे यूज जीपीटी और कुछ कुछ मतलब कोई भी लेट्स से, और वो इंटरव्यू में उसको यूज कर लेते हैं। देन दे आर मतलब दिस इज वेरी बैड, डोंट डू दिस, बिकॉज वंस व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग रियल वर्ल्ड में ना, you won't be able to survive for a long time. So please don't use GPT for code. पूछ लो उससे, कहीं पे अटक जाते हो तो आस्क जीपीटी। यू कैन आस्क, तुम्हारा टाइम सेव होगा, तुम्हें 10 वेबसाइट्स पर नहीं सर्च करना पड़ेगा फॉर ए कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि अगर तुम्हें कोई नई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट में नया कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट करना है, आस्क जीपीटी कि मैं इसको कैसे करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग लो जीपीटी से, सैम्पल कोड भी ले लो। बट और कुछ नहीं तो एज इट इज तुम जीपीटी का कोड तुम्हें इधर दिखा रहा है, तुम अपना कोड उसको कॉपी कर लो, पर प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो। तुम अब जब कॉपी भी कर रहे होंगे ना, तभी तुम्हें पता होगा तुम कहाँ पे फंक्शन बना रहे हो, तुम कहाँ पे सेल्स लगा रहे हो, तुम कहाँ पे क्या कंडीशन दे रहे हो। यू विल हैव कमांड ओवर एटलीस्ट दैट थिंग दैट विल हेल्प यू इन थिंकिंग अबाउट कोड। तो कोडिंग से डरो मत, उसको जीपीटी के ऊपर मत डालो, खुद से कोड करो। और बचपन में नहीं होता था कि मैथ्स के क्वेश्चंस हम डेली आधा घंटा, मम्मी पापा बोलते थे कि मैथ्स अगर अच्छी करनी है तो डेली 1 घंटा बैठ के मैथ्स करो। डू इट। सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। तुम्हें अगर कोडिंग से डर लगता है, कोडिंग नहीं हो रही है ना, तो उसको जीपीटी या जेमिनाई पे मत डालो। खुद से आधा घंटा बैठो, जैसे ड्राइंग करते हैं, आधा घंटा बैठ के गाने सुनते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, उसकी जगह आई एम गिविंग दिस एडवाइस लाइक 30-40 ईयर्स। पापा मैं वाली एडवाइस दे रही हूँ मैं, बट ऑनेस्टली दिस इज वेरी ट्रू। मत करो, मतलब प्लीज डू कोडिंग, करो, तुम कोड करो, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि बैकएंड में कैसे काम हो रहा है। जब नहीं समझोगे तो ऑब्वियसली वी ऑल ह्यूमन विल गेट रिप्लेस्ड बाय एआई वन डे ना, क्योंकि इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हम स्मार्ट ही इतना बना रहे हैं कि we all will get replaced ऐसे तो if you want to survive for long time and your managers are not fool, your seniors are not fool, they know everything, they will catch you like this। अगर तुम और कॉपी करके लाए हो ना, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। and there will be times when you have to put your own logic। तो अपना जब लॉजिक बिल्ड करना होता है, अपने तरीके से जब प्रोजेक्ट को करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हारे क्लाइंट तुमको दी है, और तुम लेट्स अगर तुम डेटा साइंटिस्ट भी हो, तो तुम उसको प्रॉब्लम डाल दोगे। अब तुम उससे बोलोगे कि मुझे कोड जनरेट करके दो, वो कर देगा, बट देयर विल बी लॉट ऑफ बग्स इन इट, यू हैव टू सॉल्व इट। एंड आई डोंट नो, यू विल नेवर नो देन हाउ दिस कोड इज वर्किंग। तुम्हें कैसे पता कि वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड कैसे काम कर रही है? तुम्हें तो बस दिख रहा है कि मुझे आंसर मिल गया, एरर नहीं आ रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच एंड नो वन शुड डू दिस। टाइम सेव करने के लिए आई ऑल्सो यूज जीपीटी डेली, मतलब मैं भी यूज करती हूँ, बट कॉपी पेस्ट, कोडिंग का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। उसे हम समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे जल्दी पढ़ सकते हैं, उसे डीप में कोई भी बात को समझ सकते हैं, लेमन एग्जांपल्स के साथ समझो, कोड का सैंपल ले लो, बट अपना पूरा लॉजिक उसके अराउंड बिल्ड मत करो।
और कोडिंग इज अ वेरी गुड ब्रेन एक्सरसाइज, इट इज लाइक साइंटिफिकली प्रूव्ड, तो इट विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर थिंकिंग एबिलिटी, तो उसके उसलिए कर लो कोडिंग, डोंट यूज इट कम्प्लीटली। यस, यस, यस। समृद्धि तुम देख रहे हो कि लाइक इंडिया के स्टूडेंट्स एक तो कुछ अलग करते हैं, नहीं तो एक तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कोड करते हैं। तुमने रिसेंटली स्टोरी सुनी होगी सोहम पारख की। यू नो सोहम पारख? प्लीज सोहम पारख इज एन इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु रिसेंटली गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन। मतलब सबको पता चला कि वो मल्टीपल यूएस में जॉब करता था। तो लोग सोच रहे हो कि एक बंदा ऐसा है इंडिया में जो मल्टीपल जॉब्स करता है 140 आवर्स। मैंने उसका पॉडकास्ट भी सुना, तो वो उसने बहुत क्लियर रीजन कहा कि लाइक तुम कभी भी ले ऑफ कर सकते हो, तो हम क्यों आप पे डिपेंड रहे। तुम कभी भी ले ऑफ करते हो आउट ऑफ द सिस्टम यू वांट्स टू वर्क। उसका ऐसा एम था, मतलब इसका ऐसा एम नहीं रहा कि किसी को फंसाना है या किसी को ये करना है। आप आउट ऑफ वे वर्क जाके कर रहे हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप कभी भी उठा के ले ऑफ कर देते हो। आपकी सीईओ इतना सैलरी देते हैं, बट आप फ्रेशर्स के लिए इतना सैलरी नहीं दे रहे हो। उसके क्वेश्चन बहुत जेन्युइन थे, जो सबको समझ आते थे। व्हाट्स योर व्यू ऑन सोहम पारेख? I don't know. I mean, I don't think I'm on the right. I don't think I'm right person to say any on this. This is a quite bit controversial thing. I don't support this thing honestly. मतलब working for multiple companies. See, companies don't allow you to work in 2-3 companies because of moonlighting हो जाता है, right? Legally, it's not allowed. I don't know. One should not do this. One should not do anything which is not legally which is not legally allowed. Data breaches हो सकता है और privacy issues होते हैं उसके कारण, I think. यस, दैट मेक्स सेंस। समृद्धि, लेट्स सपोज कल तुम्हें कॉल आए तुम्हारे कंपनी से दैट वी आर डूइंग अ ले ऑफ। व्हाट्स योर रिएक्शन? No, no, I'm not manifesting anything like that. No, but one should stay ready for this. That on a very like serious note, ऐसा लगता है कि यार AI जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, we all will get this type of calls one day. ऐसे तो be mentally prepared and offline भी अपना कुछ रियल वर्ल्ड काम ढूंढते रहो, करते रहो। I'm also trying कि मैं 1-2 साल के कुछ रियल वर्ल्ड में अपना काम सेटल कर सकूं, so that I won't be having this fear in myself कि अरे कल से निकाल देंगे तो how I will survive. This is a very big question actually. In future तो अभी तो जैसे ले ऑफ हो रहे 12,000 ले ऑफ बाय TCS और Infosys के भी कुछ I think 10,000 ले ऑफ बाय Infosys. Very scary. No, but I will say कि प्रिपेयर रहो, मतलब सब लोग, मैं भी कोशिश करती हूँ प्रिपेयर होने की। सो समृद्धि, एक स्टूडेंट जो अभी शुरू कर रहा है इंडस्ट्री में, ओके, लाइक स्टूडेंट आई एम सेइंग प्रेफरेबली लाइक बीटेक या बीई के कंप्यूटर साइंस या डेटा इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, तो डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए इन एडवांस टॉपिक्स को सीखने का सही समय क्या है फॉर स्टूडेंट्स ना। समृद्धि, क्या होता है आज के टाइम, तुमने जैसा कहा कि जितना नॉलेज गेन कर सको उतना करो, तो स्टूडेंट्स के माइंड में अभी यूट्यूब देख के इंटरनेट देख के ऐसा हो गया कि लाइक आई डोंट बी रिले ऑन माय कॉलेज सिलेबस और द कॉलेज वर्क। ओके, मुझे कोड पे बाकी प्लेटफॉर्म पे जाके कोडिंग सीखना चाहिए, एडवांस चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लाइक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही जेएनए के बारे में या एजेंटिक एआई के बारे में पढ़ने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये राइट है या रॉन्ग है? व्हेन शुड दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट द एलएलएम्स और जेएनए कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल एमएल? Definitely read and understand what generative AI, what agentic AI and whatever this artificial intelligence is, तुम फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम फर्स्ट ईयर में अगर कुछ पढ़ भी रहे हो ना, तो ऑनेस्टली जब तुम फोर्थ ईयर में आओगे नथिंग विल बी सेम। चीजें चेंज हो चुकी होंगी। दिस फास्टेस्ट AI इज लाइक ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। अभी जो क्या हम तो अभी जो नया सिलेबस आई सो वन ऑफ माई छोटी बच्ची घर में उसका सिलेबस आई सो उनको जनरेटिव एआई की चीजें कोर्स में आ रही है अभी सीबीएसई के अंदर। इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर तो फॉर श्योर अपडेटेड रहो। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम अभी से तुम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो, नहीं, अपडेटेड रहो कि ओ अच्छा अभी तक तो जनरेटिव एआई सुन रहे थे, एजेंटिक एआई नया आ गया, ओ एजेंटिक एआई के अंदर कुछ एमसीपी सर्वर करके कुछ नया है, वो क्या है। नॉलेज रखो इस चीज की। हाँ, हम लोग बॉलीवुड के अंदर नॉलेज नहीं रखते हैं कि ये मूवी नई आई है, ये नया हीरो आया है, तो वो कैसे ग्रो करता है, और हमें वो सारा हमारे अंदर डेटा ट्रेंड है। अगर किसी इंसान को एक्टर बनना है तो वो सारा कुछ नहीं रखेगा कि उस समय पे वो सुपरस्टार थी, उसकी वो मूवी अच्छी आई थी, उसकी वो मूवी ने ये काम अच्छा किया था, तो मुझे मेरे करियर में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज हाउ यू शुड बी एक्टिवली टेकिंग ऑल द नॉलेज इन जनरेटिव एआई भी। जो भी अगर तुमको आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना है, तुम्हें जनरेटिव एआई में नहीं आना है, तब भी तुम लो, क्योंकि जेन एआई इज द फ्यूचर। मतलब एआई इज द फ्यूचर। तो तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम कॉलेज शुरू ही कर रहे हो, स्टे अपडेटेड। पॉलिटिक्स में कैसे लोग बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं कि आज क्या न्यूज हुई, देश में आज क्या हुआ, तो स्टे अपडेटेड कि अब क्या हो रहा है इस फील्ड के अंदर, अब क्या हो रहा है, कौन सी जो भी
बड़ी-बड़ी अब तो इतना ज़्यादा सोर्सेज़ है, इवन इंस्टाग्राम पे वो लोग अपना डेली अपडेट पोस्ट करते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी अपना जो भी नया डेवलपमेंट होता है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करके रखो। वो अपडेट्स लो, अपने ब्रेन को ट्रेन्ड रखो उस चीज़ के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। क्योंकि जब एक टाइम बाद पढ़ने जाओगे ना, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री टू। जब 4th ईयर में अगर शुरू करोगे जेएनएआई, तो अभी आपको क्या है, अभी आपको समझना पड़ेगा कि यार अब तो एजेंटिक एआई आ गया, पर उसके लिए आपको डेटा साइंस भी और समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा-सा जेएनएआई भी समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको अब समझना पड़ेगा कैसे ये सब इवॉल्व हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप को अपडेटेड रख रहे हो, तो थोड़ा डेटा रहेगा आपके ब्रेन में कि हाँ यार, मैंने ये तो सुना था। ओह! अच्छा, एजेंट्स बना लिए थे। अच्छा, अब ए टू ए जो चीज़ आई है, अच्छा वो 4 एजेंट्स को आपस में बात करवाने के लिए, तो ना ईज़िली अपन समझ गए कि हाँ यार, अब ये जो भी नया आ रहा है, आप अपडेटेड रहो, अपने आप को अपडेटेड रखो। चाहे प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, फर्स्ट या सेकंड ईयर में चिल करो, प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, पर अच्छा नॉलेज अपने ब्रेन में डालते रहो। सिर्फ स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, सिर्फ बॉलीवुड में क्या चल रहा है, हॉलीवुड में क्या चल रहा है, वेब सीरीज कौन-सी आ रही है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश में कौन से लेवल्स पे विवाद हो रहे हैं, धर्म पे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस उन सब के साथ में ना अपने ब्रेन को एआई के साथ भी ट्रेन्ड रखो तुम जितनी बच्चियाँ हैं। आई वुड ऑनेस्टली से कि जितना हमारे इंडिया के अंदर बच्चे इन टॉपिक्स को लेके एक्साइटेड और क्यूरियस रहते हैं ना, हाँ, बिज़नेस को लेके भी क्यूरियस हो कि आने वाले टाइम पे लेट्स से अगर 4 साल बाद तुम्हें नहीं जॉब लगी, तो व्हाट विल बी अदर फील्ड यू कैन एक्सप्लोर योर्स, मतलब एक्सप्लोर करो कि तुम क्या कर सकते हो, वो भी करो, अपने आप को ट्रेन करो। जैसे मैं भी बोल रही हूँ ना कि अगर ले ऑफ वाली सिचुएशन भी आती है, तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड, मैं बोल रही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि अभी तक ना हम लोग ने हमारे पेरेंट्स और से जो उनकी कहानी सुनी थी ना, एक जनरेशन वाली, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ एआई। एवरी सिंगल फील्ड विल चेंज इन फ्यूचर। तो हमें अब जो जनरेशन आ रही है उसको बहुत अपडेटेड वाली जनरेशन चाहिए। अगर तुम किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो यू शुड बी ए पर्सन जिसको सीखने की हो, जिसके अंदर अपडेटेड रहने की, तो सही चीजों में अपडेटेड रहो। और लकीली अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो एआई से अपडेटेड रहो, अपने आप को करते रहो और बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कि आगे जाके तुम अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर पढ़ रहे हो 3 साल, तो तुम्हें अगर 4th ईयर में तुम्हें लगता है कि नहीं, ये तो जॉब्स ही नहीं बची अब, हमें तो जेन एआई में ही जॉब लेनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास कुछ भी एकदम नया ना हो तुम्हारे लिए, तुम्हें पता हो कि ओके, एआई के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, मैं कैसे इसके अंदर घुस सकती हूँ, वो चीज होनी चाहिए। शुरू से कर दो, कभी भी, मतलब देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू ट्रेन योरसेल्फ। अपने ब्रेन को ट्रेन करो हर हर पॉसिबल चीज के लिए। कि अभी अगर हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बन रहे, पर लेट्स से कि फुल स्टैक डेवलपर को एआई ने ओवरकम कर लिया, हाउ वी विल नाउ मेक स्पेस फॉर अवरसेल्फ। उसके लिए तुम्हारे पास में इनफ एआई का डेटा ट्रेंड अपने ब्रेन के अंदर होना चाहिए। तो ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे वन ऑफ योर कॉलेज। डोंट वेस्ट योर टाइम। आई एम लाइक ए पेरेंट्स कि डांट रही हूँ, हर हर आंसर में डांट दे रही हूँ कि कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रेन योरसेल्फ विद गुड डेटा, विद गुड अमाउंट, गुड गुड क्वालिटी ऑफ थिंग। मतलब ऐसा अपडेटेड हो, ऐसे मत रहो कि ठीक है 4th ईयर में देखेंगे अब जो होगा, 3rd ईयर में देखेंगे, वैसी मेंटालिटी मत रखो। या समृद्धि एक परफेक्ट नोट है। बहुत अच्छी आप तरीके से आपने एक एडवाइस भी दी। समृद्धि, थैंक यू सो सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग जर्नी विथ अस। Your insights will definitely help many aspiring data professionals, data students, and someone who is changing their career from non-tech to tech background. Thank you so so much once again. Thank you for giving me this opportunity. This was really pleasure to me, and it was so much fun. And as I love talking and I love discussing things, this was really insightful for me also. I hope you like the questions also. Yeah, if I'm telling that it was fun and it was very insightful for me to understand that, okay, what questions are there, and I'm very happy that I'm able to help someone. If just with this video, if some one person will also get help, then I'll be very happy to do that. Exactly, because let's take example, if your video saw by 100 people, if the 10 people watch that video with the by heart or by mind, so and if one people has to change their entire life because of your video or advice, that would be really grateful thing. Because on that for that one people's in their life, it changes their entire family's history and the life as well. True. Yeah. Thank you. Thank you for giving me this opportunity.
I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topics you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.